हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चलती होगी। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो संस्कृत में जो आलस कथा है उसका जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी के बारे में। तो यहाँ से अगर आप लोग वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हो तो 2-4 नंबर तक आ सकता है, मतलब 2 नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले ये है कि आप लोग बेहतर तरीका से पढ़े और जो भी प्रॉब्लम हो उसे हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सके। और वीडियो कभी कभी नहीं आ पाता जिसके पीछे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो बताएंगे कभी। चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये है हमारा। तो पहला क्वेश्चन देखते हो कि आलस कथा के रचयिता कौन है, यानी कि आलस कथा जो पाठ है उसके रचयिता कौन है। तो रचयिता जो है उनके कौन सा हो जाएगा, तो विद्यापति हो जाएगा। विद्यापति कौन हो जाएगा, विद्यापति, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा और विद्यापति। ऑप्शन बी और विद्यापति, ऑप्शन बी और विद्यापति। क्लियर है? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, यानी आलस कथा पाठ जो है सो कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया। तो देखते हैं अग्निपुराण से, पुरुष परीक्षा से, रामायण से, महाभारत से। तो महाभारत से नहीं लिया गया, रामायण से भी नहीं लिया गया, पुरुष परीक्षा से लिया गया है ना आलस कथा में, क्योंकि पुरुष का परीक्षा लिया जाता है। कौन सा पुरुष क्या है कि सच में आलसी है या नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि पुरुष परीक्षा। क्लियर है? ओके, अब आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है, हाँ अगला सवाल देखिए, वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर जो है सो कौन था, तो वीरेश्वर जो है से मिथिला का राजा था, मिथिला का मंत्री था, मिथिला का राजकुमार था, मिथिला का क्या था, संतरी था, यानी कि जो था ये मिथिला का क्या था, मंत्री था। वीरेश्वर कौन था, मिथिला का मंत्री था, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, मिथिला का मंत्री। चलिए ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है, मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला का जो मंत्री वो कौन था, तो मिथिला का मंत्री जैसे वीरेश्वर था। कौन था, वीरेश्वर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री कौन था, वीरेश्वर, डी, ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मैथिली कवि कौन थे। मैथिली कवि जो है से कौन है, मैथिली कवि इसमें भास है, कालिदास है, विद्यापति है। तो यहाँ पे विद्यापति, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। और कौन सा हो जाएगा, विद्यापति हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो विद्यापति। मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो विद्यापति कोकिल है। कौन है प्रसिद्ध, तो विद्यापति, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन है विद्यापति। ठीक है, विद्यापति। क्लियर है? अब आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यानी कि वीरेश्वर। कौन हो जाएगा, वीरेश्वर, ऑप्शन डी और वीरेश्वर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला सवाल है, अगला सवाल देखोगे, आलसी पुरुष कितने थे। आलसी पुरुष जो है से कितने थे, 1 2 3 4। तो आलसी पुरुष जो थे, आप लोग पढ़े थे कि आलसी पुरुष जो था 4 था। कितना था, 4 था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा और 4। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है, यानी आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है, तो मानव गुण का, मानव गुण का, मानव गुण, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा और मानव गुण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग।
अगला सवाल है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। तो आलस कथा पाठ पाठ से स्पष्ट है कि आलस का यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आलस, ऑप्शन सी हो जाएगा और हो जाएगा आलस हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन प्रदान कराते थे, यानी कौन जो है गरीब लोगों को मतलब रोज के रोज भोजन प्रदान कराते थे। वीरेश्वर कौन कराते थे, तो वीरेश्वर, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा ये हो जाएगा कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। तो मनुष्य को जो है सेकंड आलस नष्ट कर देता है। आप आलसी हो जाओगे, कहोगे पढ़ने का समय रहेगा, कहोगे अभी नहीं पढ़ेंगे बाद में करेंगे, आलसी लग जाएगा, आलस लग जाएगा। तो यानी कि आलसी होता है ना, लेकिन आपके रोज से मिले लग जाएगा, रहेगा राते में चप जाओगे 12 बजे राते में, वही में आलसी नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है बट चलो ना यार। चलो आते हैं अगला सवाल में, मजाक मजाक बोल दिए हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा और आलस हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अगला सवाल ये है हमारा, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। वीरेश्वर नाम का जो मंत्री है वो कहाँ रहता था, तो मिथिला में रहता था। कहाँ रहता था, मिथिला में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा कि मिथिला। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, ऑप्शन बी मिथिला, ऑप्शन बी मिथिला। अगला सवाल देखोगे, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होता है, तो धूर्तों की, पतितों की, वाचालों की, आलसियों की, यानी कि कारुणिकी के बिना किसकी गति नहीं होती है, तो आलसियों का हो जाएगा, यानी कि आलस, यानी कि सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा ना, ऑप्शन डी और आलसियों का, किसका, ऑप्शन डी और आलसियों का। ठीक है, आते हैं अगला सवाल पे। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, ये सवाल था कि आलसशाला में आग जो है क्यों लगाई गई थी। तो आलसियों की देखते हैं, पहला ऑप्शन है आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से किसी के लिए। तो आलसियों का परीक्षा लेने के लिए कौन सही में आलस है या आलसी है या नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या हुआ था कि बहुत सारा मतलब बिना जो आलसी नहीं था वो भी आ गया था भोजन के लालच में। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गया था, यानी धूर्त लोग भाग गया था। आलसशाला में क्या हुआ था कि मतलब जब आग लगा था तो जो धूर्त था, धूर्त किसको, जो मतलब बिना आलसी था, भोजन के लिए कपड़ा के लिए आ गया था, वो लोग क्या हो गया था, भाग गया था। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी और धूर्त। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे, यानी आलसशाला में जब आग लगा दिया गया था तो कितना लोग नहीं भागे थे, तो 4 लोग, क्योंकि 4 ही आलसी था। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, और 4 लोग, सॉरी 4 लोग, ऑप्शन सी 4 लोग, ऑप्शन सी 4 लोग। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 18 नंबर। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है, यानी कि भीषण भूख, बहुत ज्यादा भूख लग जाएगा, उसके बाद भी कौन है आदमी है जो कुछ नहीं कर सकता था, आलसी लोग है। वो भी सोचता रहेगा कि काश कोई नो आदमी आता हमको खाना दे देता तो ठीक रहता। आलसपन होता है, कभी हम लोग को भी हो जाता है ऐसा, यानी कि आलस होता है, अपने से खाना लेकर के अभी भी नहीं खाते हैं, तो आलसियों का, बट आलसी नहीं है ना, आलसी बनना चाहिए। चलिए ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग, ओ सॉरी। तो इसी के साथ सारा ये इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। तो आप लोग क्या करोगे कि पढ़ोगे बेहतर तरीका से, और जो भी क्वेश्चन होगा हम उन सभी को, जो भी चैप्टर है हम सभी को चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कवर करवा दें, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाली है। तो आप लोग अगर जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और उसका हम क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे और बाय बाय।